नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था लागू है और कक्षाओं में वापसी की समीक्षा जारी है। तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं विस्तार से। दरअसल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई एक ऐसा देश है जहां शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ के स्कूलों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। कुछ स्कूल सरकारी होते हैं और ज्यादातर प्राइवेट स्कूल हैं। ये स्कूल अलग अलग एमिरेट्स जैसे कि दुबई, अबू धाबी, शारजा आदि में फैले हुए हैं। हर एमिरेट्स का अपना शिक्षा विभाग है, जैसे कि दुबई में KHDA, अबू धाबी में ADEK और शारजा में SPEA। इनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम करती है। आपको बता दें कि यूएई के स्कूलों में एक खास स्थिति बन गई है। स्प्रिंग ब्रेक यानी कि वसंत की छुट्टियां 16 मार्च से 29 मार्च तक थी। ब्रेक के बाद जब स्कूल दोबारा शुरू होने वाले थे तब अचानक पूरे देश में ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि डिस्टेंस लर्निंग शुरू कर दी गई। ये फैसला एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया। मुख्य वजह सुरक्षा की चिंता थी। क्षेत्रीय हालात को देखते हुए बच्चों और टीचर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों में 23 मार्च 2026 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। दुबई के स्कूलों में ये व्यवस्था 3 अप्रैल 2026 तक जारी रहने की पुष्टि KHDA ने की। कुछ जगहों पर 6 अप्रैल तक ऑनलाइन पढ़ाई चलने की बात कही गई, यानी बच्चों को घर से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। टीचर्स लाइव क्लासेस ले रहे हैं, असाइनमेंट देते हैं और ऑनलाइन टूल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर अन्य प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह है कि कक्षाओं में वापसी कब होगी। तो फिलहाल ये समीक्षा के अधीन है। स्कूलों को कक्षाओं में वापस लाने के लिए अप्लाई करने की इजाजत दी गई है, लेकिन हर अप्लाई को केस बाय केस चेक किया जाएगा। सख्त नियमों और सुरक्षा उपायों को पूरा करना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और लोकल अथॉरिटी हर हफ्ते स्थिति की समीक्षा कर रही है। अगर सब ठीक रहा तो धीरे धीरे स्कूल खुल सकते हैं। बड़े स्कूल ग्रुप्स जैसे कि जेम्स एजुकेशन और तालीम ने पहले ही अप्लाई कर दिया है। तालीम ग्रुप के 37 स्कूल हैं यूएई में। उन्होंने 30 मार्च 2026 से कुछ क्लासेस को फेस टू फेस यानी कि आमने सामने पढ़ाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। जेम्स भी एग्जाम वाले साल के बच्चों को पहले लाने की सोच रहा है, लेकिन KHDA ने साफ कहा है कि 3 अप्रैल तक सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। कोई भी स्कूल बिना अप्रूवल के नहीं खोल सकता है। ये व्यवस्था सिर्फ स्कूलों तक नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी इसमें शामिल हैं। कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स के लिए 30 मार्च से सावधानी के साथ कैंपस खोलने की बात चल रही है, लेकिन स्कूलों के लिए सभी सख्ती बरती जा रही है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उनकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई क्यों जरूरी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मुख्य वजह क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति है। यूएई ने बच्चों को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए कदम उठाया है। पहले 2020 में कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी। उस वक्त बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब 2026 में स्कूलों ने काफी तैयारी कर ली है। टीचर्स ट्रेंड है, प्लेटफॉर्म बेहतर है और लर्निंग ज्यादा इंटरैक्टिव हो गई है। गेमिफिकेशन, रियल टाइम फीडबैक और पर्सनलाइज्ड लर्निंग जैसी चीजें अब आम है। फिर भी चुनौतियां हैं। घर पर पढ़ाई करने वाले बच्चों को इंटरनेट, लैपटॉप या टैबलेट की जरूरत पड़ती है। कुछ परिवारों में एक ही डिवाइस कई बच्चों के लिए शेयर करना पड़ता है। छोटे बच्चों को घर पर फोकस रखना मुश्किल होता है। माता पिता को काम के साथ बच्चों की पढ़ाई पर नजर रखनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में बोर हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों से मिलना नहीं होता है। दूसरी तरफ फायदे भी हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से समय बचता है, ट्रैफिक और स्कूल जाने का सफर नहीं करना पड़ता है। बीमार बच्चे भी क्लास घर से कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को घर का माहौल ज्यादा आरामदायक लगता है। स्कूल अब हाइब्रिड मॉडल की भी सोच रहे हैं, यानी कि कुछ बच्चे स्कूल आएं और कुछ घर से पढ़ें। ये पेरेंट्स की पसंद पर निर्भर करेगा। यूएई सरकार शिक्षा को बहुत ही गंभीरता से लेती है। यहाँ का नया स्कूल कैलेंडर 2025-26 के लिए पहले ही जारी किया गया था। एकेडमिक ईयर 25 अगस्त 2025 से शुरू हुआ था। 3 टर्म्स हैं। विंटर ब्रेक दिसंबर जनवरी में 4 हफ्ते का था। स्प्रिंग ब्रेक मार्च में था। अब 3rd टर्म चल रहा है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई लंबी चली तो सिलेबस और एग्जाम्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए अथॉरिटीज सावधानी से फैसला ले रही हैं। स्कूल ग्रुप्स पेरेंट्स से फीडबैक ले रहे हैं। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि जल्दी स्कूल खुलें ताकि बच्चों का सोशल डेवलपमेंट हो।
खेलकूद, एक्टिविटीज और दोस्तों से मिलना स्कूल लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक पूरी सुरक्षा ना हो ऑनलाइन ही ठीक है। नर्सरी और किंडरगार्टन के लिए भी अलग व्यवस्था है। कुछ जगहों पर नर्सरी 25 मार्च से इन पर्सन शुरू हो सकती है, लेकिन स्कूल अभी ऑनलाइन है। ये दिखाता है कि छोटे बच्चों के लिए भी सावधानी बरती जा रही है। भविष्य में अब क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अभी सिचुएशन फ्लूइड है, यानी कि बदलाव हो सकता है। हर हफ्ते रिव्यू होगा। अगर सुरक्षा स्थिति सुधरती है तो अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन पूरे देश में एक साथ नहीं। फ्रेज्ड तरीके से होगा। पहले एग्जाम वाले क्लासेस होंगे, फिर दूसरी क्लासेस होंगी। हाइब्रिड ऑप्शंस भी रखा जा सकता है। ये पूरा मामला दिखाता है कि यूई शिक्षा में कितना लचीला है। कोविड के बाद उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत बनाया है। अब किसी भी इमरजेंसी में तुरंत ऑनलाइन स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि लंबे समय तक सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई आदर्श नहीं है, इसलिए वापसी की योजना बनाई जा रही है। पेरेंट्स को सलाह है कि स्कूल से नियमित अपडेट लें, बच्चों के डेली रूटीन को मेंटेन रखें, उन्हें पढ़ाई के साथ खेलने कूदने का भी समय दें। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और पर्सनल सपोर्ट दे रहे हैं। कुल मिलाकर यूएई के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई अभी जारी है, क्योंकि सुरक्षा सबसे ऊपर है। कक्षाओं में वापसी की समीक्षा चल रही है और ये केस बाय केस होगी। सरकार, स्कूल और पेरेंट्स मिलकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं। शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, चाहे घर हो या फिर स्कूल से। अब विस्तार से कुछ और पॉइंट समझते हैं। तो ऑनलाइन लर्निंग के दौरान अटेंडेंस कैसे ली जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ज्यादातर स्कूलों में लाइव क्लासेस के समय कैमरा ऑन रखना जरूरी होता है। असाइनमेंट समय पर सबमिट करने होते हैं। टेस्ट भी ऑनलाइन हो सकते हैं। कुछ स्कूल गूगल क्लासरूम या फिर अन्य एप्स यूज करते हैं। बच्चों पर असर की बात की जाए तो बड़े बच्चे यानी कि हाई स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई को बेहतर हैंडल कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी के छोटे बच्चे को माता पिता की मदद चाहिए होती है। कई पेरेंट्स कहते हैं कि घर पर डिसिप्लिन बनाए रखना चुनौती है। स्कूलों की तैयारी। यूएई के स्कूल 2020 के कोविड अनुभव से सीख चुके हैं। अब उनके पास बैकअप प्लान तैयार है। टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है। इंटरनेट स्पीड और सर्वर अच्छे हैं, इसलिए इस बार ट्रांजिशन ज्यादा स्मूथ है। अलग अलग एमिरेट्स में थोड़ा अंतर आता है। दुबई में KHDA बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अबू धाबी में ADEK और शारजा में SPEA के नियम थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री का निर्देश सब पर लागू है। भारतीय करिकुलम वाले स्कूलों का टाइमलाइन अलग अलग एमिरेट में अलग हो सकता है। जेम्स जैसे बड़े ग्रुप ने साफ कहा है कि 6 अप्रैल से न्यू एकेडमिक ईयर इन पर्सन शुरू करने की योजना है, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन जारी रहेगा। पेरेंट्स की भूमिका इसमें क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस समय पेरेंट्स को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। बच्चों का होमवर्क चेक करना, उनके सवालों के जवाब देना और उन्हें मोटिवेट रखना। कई परिवारों में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, इसलिए ये डबल चैलेंज है। सरकार का फोकस है, यूएई चाहता है कि शिक्षा कंटिन्यू रहे, कोई भी बच्चा पीछे न रहे, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ऑनलाइन सिस्टम हर स्कूल में उपलब्ध हो। अगर स्थिति सुधर गई तो अप्रैल में स्कूल खुलने की उम्मीद है, लेकिन सुरक्षा उपाय जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन आदि लागू रह सकते हैं। कुछ स्कूल हाइब्रिड रखने की बात भी उठ रही है, यानी कि आधे बच्चे एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन आएंगे। ये पूरा सिस्टम बच्चों की भलाई के लिए है। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसलिए जब स्कूल खुलेंगे तो एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और सोशल इंटरेक्शन पर भी फोकस होगा। अंत में माता पिता और स्टूडेंट्स को धैर्य रखना चाहिए। बदलाव हो रहा है, लेकिन शिक्षा का सफर जारी है। स्कूल से जुड़े रहें, अपडेट फॉलो करें और बच्चों का साथ दें। ये शिक्षा प्रणाली मजबूत है और वो इस चुनौती से भी निकल आएगी। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM मिडिल ईस्ट।